अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अवाम की आवाज़। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में मैं बात करूंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस डिसीजन के बारे में जो कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक फॉर्मर मेंबर हैं अकबर एस बाबर, उनकी तरफ से 2014 में एक केस फाइल हुआ था जिसमें उनका क्लेम था कि पीटीआई जो है वो गैर मुल्की फंडिंग, प्रोहिबिटेड फंडिंग के केस में इन्वॉल्व है और कुछ यहाँ पे माली जो है वो बेज़ाब्तगियाँ रही हैं। उस केस की आज फाइनली जो थी वो अनाउंसमेंट हुई और अगर हम देखें तो जो उसके अंदर की जो डिसीजंस के पॉइंट्स थे उसमें ये था कि पीटीआई ने 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए, पीटीआई ने 8 अकाउंट्स को तस्लीम किया, जबकि पीटीआई ने 13 अकाउंट्स जो थे वो छुपाए रखे, मतलब पोशीदा रखे और उनकी जो फंडिंग थी वो शो नहीं करवाई। और जनरली जो ओवरऑल देखें तो पीटीआई पे ममनुआ फंडिंग का जो है वो इल्जाम साबित हुआ है। व्यूअर्स, इस फैसले के बाद पीडीएम के जो जितने भी उनके साथ जमाते हैं सबने इस फैसले को काफी सेलिब्रेट किया है, क्योंकि काफी दिनों से काफी एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। इवन इन जाके मीटिंग्स भी की कि पीटीआई के अगेंस्ट जो डिसीजन है उसको एज सुन एज पॉसिबल अनाउंस किया जाए। सो आज वो डिसीजन हुआ और उन्होंने काफी ज्यादा पीडीएम के जो और स्पेशली जो हमारी गवर्नमेंट है उनके साइड से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और उन्होंने इस चीज को इंडोर्स किया और इमरान खान पे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया, स्पेशली उनकी इंटेग्रिटी पे, कि जैसे वो कहते थे कि मैं एक ईमानदार बंदा हूँ, मैं बिल्कुल एक क्लीन पर्सन हूँ, मेरी पार्टी जो है वो बिल्कुल मेरिट पे है। सो इन चीजों को काफी ज्यादा डिस्कस किया, चैलेंज किया और एक जो थी वो एक कहा कि अब इस पार्टी को जो है वो फर्दर हम इस यहाँ पे जो डिसीजन है उसको वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पास ऑन किया है कि इस पे फर्दर जो है वो एक्शंस लिए जाएं। और इसके साथ साथ अगर हम पीटीआई की बात करते हैं तो पीटीआई की लीडरशिप जो है उन्होंने भी उसका फुली डिफेंड किया है और पीटीआई हाई कोर्ट के अंदर इस फैसले को चैलेंज करने जा रही है। इसके साथ साथ पीटीआई इस चीज पे भी जो है वो वॉइस रेज कर रही है कि अगर पीटीआई का डिसीजन आया है तो ऑफ कोर्स इसके साथ साथ नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे जो है वो उनकी भी स्क्रूटनी होनी चाहिए, उनके भी जो पार्टीज के जो फंड्स हैं उनकी स्क्रूटनी हो ताकि सारा को साथ जो है वो इक्वली ट्रीट किया जा सके। नवाज शरीफ जिसको हम देखते हैं कि बहुत रेयर उनकी कोई स्टेटमेंट आती है जो इतने क्राइसिस हैं कंट्री के अंदर, बट आज उनकी तरफ से भी एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव उनका पॉइंट ऑफ व्यू आया और उन्होंने भी इमरान खान को क्रिटिसाइज किया कि आप ईमानदार खुद को कहते हैं बल्कि आप जो है वो गैर मुल्की एक एजेंडा पे काम कर रहे हैं। सो अब आपकी ईमानदारी जो है वो क्वेश्चन हुई है और इवन आपको एक स्टैम्प्ड कर दिया है। इसी तरह से अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो उन्होंने भी कहा कि जो आज का फैसला है एक चार्जशीट है। हम एज ए कॉमन जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं डिमांड ये करते हैं कि ये एक अच्छा स्टेप है। ऑफ कोर्स इससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी और इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रहना चाहिए और ना सिर्फ पीटीआई बल्कि जो अदर्स जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबका जो है वो डिसीजन होना चाहिए ताकि पता चले कि इनके सिस्टम जो है वो कितने ट्रांसपेरेंट हैं और जो है वो सारी चीजें ओपनली होनी चाहिए। सो ये आज के वीलॉग में कुछ ब्रीफ सी डिस्कशंस थी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज थे रिलेटेड टू डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच।